मिलानो कोर्टिना 2026 ये सिर्फ एक और विंटर गेम्स का नाम नहीं है। असल में ये भविष्य के बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए एक नया खाका, एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इसमें इतना खास क्या है। सबसे पहले इसके स्केल की बात करते हैं। इन खेलों में करीब 20 लाख दर्शकों के आने की उम्मीद है। जरा सोचिए, ये तो एक पूरा शहर बसाने जैसा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती इसलिए और भी बड़ी हो जाती है क्योंकि ये आयोजन इतिहास में सबसे ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। मिलान के शहरी इलाकों से लेकर कोर्टिना की ऊंची पहाड़ी चोटियों तक, मतलब सैकड़ों किलोमीटर का दायरा। इसे मैनेज करना वाकई एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। तो आज हम इन्हीं खेलों के हर पहलू को समझेंगे। इसके विशाल मंच और नए खेलों से शुरू करेंगे। फिर सुरक्षा व्यवस्था और इससे जुड़े विवादों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये आयोजन भविष्य के लिए क्या विरासत छोड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फैलाव की। ये खेल उत्तरी इटली के 6 प्रांतों में हो रहे हैं। एक तरफ मिलान जैसा बड़ा शहर है, तो दूसरी तरफ डोलोमाइट्स की बर्फीली चोटियां। ये खूबसूरत नज़ारा एथलीटों और आयोजकों दोनों के लिए ही अपने तरह की चुनौतियां लेकर आता है। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिसका खेल प्रेमियों को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। 2002 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि विंटर ओलंपिक्स में कोई नया डिसिप्लिन शामिल किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस बार बर्फ और आइस पर क्या नया और रोमांचक होने वाला है। सबसे पहले है स्की माउंटेनियरिंग, जिसे स्कीमो भी कहते हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल खेल है। इसमें एथलीट पहले स्की पर चढ़ाई करते हैं, फिर एक हिस्से में स्की उतारकर पैदल चढ़ते हैं और आखिर में पहाड़ की चोटी से फिनिश लाइन तक ढलान पर रेस करते हैं। और ये ओलंपिक में अपना डेब्यू कर रहा है। अगला है डुअल मोगल्स। इसमें 2 स्कीयर एक साथ अगल बगल बने ऊबड़ खाबड़ कोर्स पर आमने सामने रेस करते हैं। ये एक हाई एनर्जी मुकाबला है जिसमें स्पीड और टेक्निक के आधार पर विनर अगले राउंड में जाता है। देखने वालों के लिए तो ये एक जबरदस्त इवेंट होने वाला है। स्केलेटन में भी एक नया मिक्स्ड टीम इवेंट शामिल किया गया है। इसमें हर देश से एक पुरुष और एक महिला एथलीट मिलकर हिस्सा लेते हैं। दोनों के रन का टाइम जोड़कर टीम का फाइनल स्कोर बनता है, जो टीम वर्क को और बढ़ावा देता है। और नए इवेंट्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अल्पाइन स्कीइंग और स्की जंपिंग में भी नए इवेंट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव क्रॉस कंट्री में हुआ है, जहां पहली बार पुरुष और महिला एथलीट बराबर दूरी तय करेंगे। ये लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। ठीक है, तो अब एक्शन से हटकर उस विशाल ऑपरेशन पर नजर डालते हैं जो पर्दे के पीछे चल रहा है। मतलब इन खेलों की सुरक्षा। ये एक ऐसा सुरक्षा तंत्र है जो अपने आप में एक ओलंपिक लेवल की कोशिश है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े और इतने फैले हुए आयोजन को सुरक्षित कैसे रखा जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना इटली के अधिकारी कर रहे हैं। इसका जवाब एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा प्लान में है। रोम में एक 24/7 कमांड सेंटर है जो पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। लगभग 6000 अधिकारी तैनात किए गए हैं। जरूरी जगहों के आसपास रेड जोन बनाए गए हैं और ड्रोन रोकने वाली तकनीक के साथ एक नो फ्लाई जोन भी लागू है। और हाँ, एक डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा टीम भी है। लेकिन सुरक्षा का मतलब सिर्फ जमीनी खतरों से निपटना नहीं है। आज के डिजिटल जमाने में साइबर सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। टिकटिंग सिस्टम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीज को साइबर हमलों से बचाने के लिए एक मजबूत डिजिटल कवच तैयार किया गया है। ये जो डिजिटल शील्ड है, इसे पेरिस 2024 खेलों के अनुभवों से सीखकर बनाया गया है। इसका मेन मकसद उन छोटे-मोटे साइबर हमलों को रोकना है जो ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाओं में रुकावट डाल सकते हैं या एथलीटों का डेटा लीक कर सकते हैं, जिससे खेलों का मजा खराब हो सकता है। हर बड़े आयोजन की तरह यहाँ भी पर्दे के पीछे कुछ जटिल फाइनेंशियल और पॉलिटिकल मुद्दे हैं। चलिए समझते हैं कि इन खेलों से जुड़े विवाद और दांव क्या हैं। सबसे पहले पैसों की बात करते हैं। ये जानना जरूरी है कि आयोजन समिति का बजट आम जनता के टैक्स के पैसों से नहीं बल्कि प्राइवेट सोर्सेज से आ रहा है। इसका बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और नेशनल पार्टनर्स से मिलता है। हालांकि 2023 के लिए आयोजन समिति को 3 करोड़ 37 लाख यूरो का घाटा हुआ है। अब ये सुनने में थोड़ा चिंताजनक लग सकता है, लेकिन ये उम्मीद के मुताबिक ही था, क्योंकि ज्यादातर खर्चे आयोजन से पहले होते हैं, जबकि रेवेन्यू आयोजन के दौरान ही आता है।
फाइनेंशियल पहलू के अलावा एक राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। मिलान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों का मुख्य संदेश है आईसी आउट। ये अमेरिकी एजेंसी आईसी की सलाहकार भूमिका को लेकर है। इस बहस के दो पहलू हैं। एक तरफ आलोचक और यहाँ तक कि मिलान के मेयर भी अमेरिकी एजेंसी की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित हैं। वहीं दूसरी ओर इटली की सरकार ने यह साफ किया है कि आईसीएस की भूमिका सिर्फ सलाह देने और अमेरिकी डेलीगेशन की मदद करने तक ही सीमित होगी। सुरक्षा के सारे ऑपरेशन पूरी तरह से सिर्फ इटली के अधिकारियों के कंट्रोल में रहेंगे। अब भविष्य पर ध्यान देते हैं। इटली इन खेलों के खत्म होने के बाद लंबे समय तक क्या हासिल करना चाहता है? ये सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि एक विरासत बनाने की कोशिश है। आयोजक इन खेलों को भविष्य के बड़े आयोजनों के लिए एक मिसाल बनाना चाहते हैं। इसका मकसद एक ऐसी विरासत बनाना है जो पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ हो, नए समाधानों को अपनाए और सुरक्षा के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार करें जिसे भविष्य में भी इस्तेमाल किया जा सके। अगर सीधे शब्दों में कहें तो मिलानो कॉर्टिना 2026 के आयोजकों की एम्बिशन सिर्फ सफल खेल आयोजित करने तक ही नहीं है, बल्कि भविष्य के सभी बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए एक नया खाका तैयार करना है। आखिर में ये सब कुछ एक बैलेंस बनाने के बारे में है। खेल की मानवीय भावना को आज की दुनिया की मुश्किल सच्चाइयों जैसे सुरक्षा, लागत और सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ना। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। जब दुनिया में लागत और खतरे दोनों बढ़ रहे हैं, तो क्या ओलंपिक्स का ये विशाल मॉडल भविष्य में टिकाऊ साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय ही देगा।